नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी का मॉडल टेस्ट पेपर करवाएंगे, जो कि आपका मिनी मॉडल टेस्ट पेपर के नाम से होगा। इस मिनी मॉडल टेस्ट पेपर के अंदर हम आपको सामान्य ज्ञान से 7 क्वेश्चन है, सामान्य विज्ञान से 7 क्वेश्चन, सामान्य गणित से 7 क्वेश्चन है और सामान्य रीजनिंग से 4 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 25 प्रश्नों का आपका मॉडल पेपर का टेस्ट होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है, बहुत ही शानदार हमारा टेस्ट होगा। तो वीडियो को पूरा देखना है, आपके पेपर पर आधारित क्वेश्चन है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपका मिनी मॉडल पेपर में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज द इंपेरियल पैलेस लोकेटेड, यानी कि इंपेरियल पैलेस कहां स्थित है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है पेरिस, ऑप्शन बी सिडनी, ऑप्शन सी टोक्यो या ऑप्शन डी आगरा। तो यहां पर आपको बताना है कि इंपेरियल पैलेस कहां स्थित होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इंपेरियल पैलेस जो स्थित होता है वो आपका टोक्यो में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एफिल टावर कहां पर होता है, तो एफिल टावर जो होता है आपका पेरिस में होता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ओपेरा हाउस कहां पर होता है, तो ओपेरा हाउस जो होता है वो आपका सिडनी में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन वाज द गांधी इरविन पैक्ट, यानी कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है 1931, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1928 या ऑप्शन डी 1935। तो जल्दी से बताना है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो देखिए गांधी इरविन समझौता जो हुआ था आपका 1931 में हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जलियांवाला बाग कब हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना जो हुआ था आपका 1935 में हुआ था, इसे भी आपको याद रख लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखना है और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपका मिनी मॉक टेस्ट पेपर में कितना सही होता है। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान, यानी कि अफगानिस्तान की राजधानी कहां पर होती है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है बर्लिन, ऑप्शन बी खार्तूम, ऑप्शन सी काबुल या ऑप्शन डी काहिरा। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा अफगानिस्तान देश की राजधानी जो होता है आपका काबुल में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जर्मनी की राजधानी कहां पर होता है, तो जर्मनी देश की राजधानी जो होता है आपका बर्लिन में होता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। और सूडान का होता है खार्तूम और मिस्र का होता है काहिरा, इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन पूछा है कि विच ईयर इंडियन आर्मी वाज एस्टैब्लिश, यानी कि भारतीय सेना की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से बताना है भारतीय सेना की स्थापना किस वर्ष में किया गया था। तो देखिएगा भारतीय सेना की स्थापना जो किया गया था आपका 1895 को किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है 1895 बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था आपका 1906 में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वेदास, यानी कि वेदों की संख्या कितनी है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर आपका 8 है, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 18। जल्दी से बताना है कि वेदों की संख्या कितनी होती है। तो देखिएगा वेदों की संख्या जो होता है आपका 4 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पूछा है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी सेना अध्यक्ष, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या ऑप्शन डी न्यायाधीश। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो देखिएगा भारत का प्रथम नागरिक जो होते हैं आपका राष्ट्रपति होते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा जीके का लास्ट क्वेश्चन है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट करके बताइए कि आपका 7 जीके में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इन विच स्टेट इज द अमरनाथ टेम्पल लोकेटेड, यानी कि अमरनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, काफी बार पूछा चुका है, तो जल्दी से बताना है अमरनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित होता है। ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कोणार्क या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सोमनाथ मंदिर कहां पर होता है, तो सोमनाथ मंदिर जो होता है आपका गुजरात में होता है और कामाख्या देवी मंदिर जो होता है आपका गुजरात में होता है, इसे भी आपको नोट कर लेना है। और सूर्य मंदिर जो होता है वो आपका कोणार्क में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर।
8 नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ से जनरल साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो वीडियो को कंप्लीट देखना है। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका 37 डिग्री सेल्सियस है, ऑप्शन बी 36 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 38 डिग्री फ़ारेनहाइट या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताना है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो देखिएगा मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि इसका फ़ारेनहाइट में कितना होता है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाउ मेनी क्रोमोसोम डज अ ह्यूमन बॉडी हैव, यानी कि मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताइए कि मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होता है। ऑप्शन है 23, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 46। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा मानव शरीर में जो गुणसूत्रों की संख्या होता है वो आपका 46 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से बताना है कि गतिज ऊर्जा का सही सूत्र क्या होता है। तो देखिएगा गतिज ऊर्जा का सही सूत्र जो होता है आपका 1/2 mv² होता है। ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पोटेंशियल एनर्जी का सही सूत्र क्या होता है, तो इस गतिज ऊर्जा का जो आपका सही सूत्र होता है आपका mgh होता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। और ओम का लॉ का फॉर्मूला होता है आपका v = IR, इसे भी आपको नोट कर लेना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये भी क्वेश्चन आपके पूछा जा चुका है, तो इसे आपको नोट कर लेना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर के जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि जब भी हम लाइव क्लास लेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो जाकर के प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है। जल्दी से बताना है कि व्हाट कॉजेज द ड्रॉपलेट टू बिकम स्फेरिकल। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका संयंता, ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वर्षा का जो बूंदों का आकार गोलाकार होता है आपका पृष्ठ तनाव के कारण से हो जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन के। और 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन पूछा है कि चूहे के काटने से कौन सी बीमारी होती है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना है कि चूहे के काटने से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन है प्लेग, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी हैजा या ऑप्शन डी रेबीज। तो यहाँ पर आपको बताना है कि चूहे के काटने से कौन सी बीमारी होता है। तो देखिएगा चूहे के काटने से प्लेग रोग होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और मच्छर के काटने से हमारा मलेरिया रोग होता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। और पागल कुत्ते के काटने से आपका रेबीज होता है, इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है। आपको बताना है पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है। ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस है, ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 25 डिग्री सेल्सियस या ऑप्शन डी 50 डिग्री सेल्सियस। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा पानी का अधिकतम घनत्व जो होता है आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा जीएस का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है कि चेहरे में कितनी हड्डियां होती है। इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती है। और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है, मैथ और रीजनिंग का भी पार्ट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, मैथ और रीजनिंग को भी पूरा देखना है। और लास्ट में कमेंट करके बताना है आपके मैथ और रीजनिंग यानी कि टोटल मिलाकर के कितना सही होता है। तो चलिए बढ़ेंगे हम लोग पार्ट सी जो कि आपका गणित का होगा। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जाकर के जल्दी से कॉपी और पेन लेकर के आइएगा, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन हमें आसानी तरीके से सोल्व भी करना होगा। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। रीता ने एक घड़ी 150 रुपए में खरीदकर 135 रुपए में बेच देती है, उसे कितने प्रतिशत का घाटा हुआ। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से सॉल्व करिएगा और इसका भी राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखिए रीता ने एक घड़ी 150 रुपए में खरीदा, यानी कि हमें क्रय पता चल गया, कॉस्ट प्राइस हमें पता चल गया 150 रुपए, और फिर बोला कि 135 रुपए में बेच देती है, यानी कि हमें सेलिंग प्राइस भी पता चल गया, यानी कि विक्रय मूल्य पता चल गया 135 रुपए। तो पूछा है कि परसेंटेज हानि क्या होगा। तो सबसे पहले हमें हानि पता होना चाहिए। तो हानि का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि 150 में से 135 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15 रुपए। अब पूछा है कि परसेंटेज में हमें लॉस ही निकालना है। तो परसेंटेज लॉस निकालने का फॉर्मूला होता है लॉस इंटू 100 बाई कॉस्ट प्राइस, यानी कि लॉस मेरा आया था 15 रुपए और 15 गुने में 100 बट्टे में क्रय मूल्य कितना था 150 रुपए। तो बट्टे में 150 हमें लिखना होगा, 1 0 से 1 0 और 15 कितना हो जाएगा एक बार में, यानी कि 10% यहाँ पर ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन पूछा है एक टैंक 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा है, उसमें कितना पानी आ सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और जल्दी से बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले टैंक कैसा होता है, तो टैंक जो होता है आप घनाभ आकार का होता है। तो आप जल्दी से लाइव चैट में बताइएगा कि घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है।
तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई दिया है 5 मीटर तो हमने 5 मीटर को लिख दिया, चौड़ाई दिया है 4 मीटर तो हमने 4 मीटर उतार दिया, और ऊंचाई दिया है 3 मीटर तो हमने 3 मीटर को लिख दिया। 5 का 20 3 का 60, कितना आया 60 मीटर आया। लेकिन मेरा ऑप्शन यहाँ पर है लीटर में, तो हमें मीटर को लीटर में बदलना होगा, यानी कि 60 मीटर को लीटर में बदलने के लिए किससे गुना करना होगा, 1000 से हमें गुना करना होगा। तो कितना आएगा 6 पर 4 जीरो आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि 60 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलें। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से बताइएगा कि 60 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने पर क्या आएगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता है तो जल्दी से लाइव चैट में बताइएगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है C/5 इक्वल टू F-32/9, यानी कि C/5 बराबर F-32/9। C का मान दिया गया है 60 डिग्री सेल्सियस, तो हमने 60 को 60 लिख दिया, और बट्टे में 5 इक्वल टू F-32/9। कितना बार में जाएगा, 5 से 12 बार में जाएगा, तो 12 इक्वल टू F-32/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 12 नामा का 108 आ गया, कितना है 108 इक्वल टू F-32। 32 इधर माइनस में है तो इस साइड आएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा, यानी कि 108 में अगर हम लोग 32 जोड़ेंगे तो 8 2 10 और 10 3 13 1 14, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन पूछा है कि एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, इसे 300 किलोमीटर की दूरी को पूरा करने में कितना समय लगेगा। आपको क्वेश्चन में सब कुछ दिया गया है और जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको दिया गया स्पीड दिया गया है 60 किलोमीटर और यहाँ पर आपका दूरी दिया गया है 300 किलोमीटर। तो पूछा है कि टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बट्टे में चाल। क्या होता है, दूरी बट्टे में चाल, यानी कि डी बट्टे में यहाँ पर आपका स्पीड हो जाएगा फॉर्मूला। तो डिस्टेंस है मेरा 300 किलोमीटर, तो हमें 300 लिख देना होगा, और स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 10 से 10 6 5 30, कितना आएगा 5 घंटे आएगा। ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि एक घन का आयतन क्या होगा जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आप जल्दी से लाइव चैट में बताइएगा घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको पता है तो जल्दी से लाइव चैट में बताना है घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है एक क्यू, यानी कि भुजा का क्यू। तो भुजा मेरा है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का क्यू कितना हो जाए 125 सेंटीमीटर क्यू। क्या होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन को। और 21 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, हर बार पूछता है। क्वेश्चन पूछा है कि 500 रुपए पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। जल्दी से बताना है कि साधारण ब्याज क्या होगा। आपको पी दिया गया है, रेट दिया गया है, टाइम दिया गया है, तो जल्दी से फटाफट निकालिएगा कि एसआई का फॉर्मूला क्या होता है। आप जल्दी से लाइव चैट में बताइएगा कि एसआई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो एसआई निकालने का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू टी बटे में 100, यानी कि मूलधन गुने दर गुने में समय बटे में 100। मूलधन दिया गया है 500 रुपए और दर दिया गया है 8% और टाइम दिया गया है 4 वर्ष और बटे में 100। डबल जीरो से डबल जीरो हमने कट लगा लिया, 5 8 40 और 40 चौका 160। ऑप्शन डी 160 रुपए यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन की। और 22 नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन पूछा है कि लड़का का जो संबंध लड़की से है तो वही संबंध भतीजे का किससे होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से सॉल्व करके इसका भी राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है एक लाइक कर दो मेरे दोस्त। आपके लिए कितना मेहनत करता हूँ, 3 वीडियो बनाता हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त एक लाइक कर दो, बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि लड़का का जो संबंध लड़की से है तो वही संबंध भतीजे का किससे होगा। तो भतीजे का जो संबंध होगा वो आपका भतीजी से होगा। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि उस शब्द को चुनिए जो दूसरे शब्दों के समूहों के साथ मेल नहीं खाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा, आपको ऑप्शन चारों में से जल्दी से बताना है कि इनमें 4 जो है ऑप्शन में से कौन गलत है। देखिए बात कर ले ऑप्शन नंबर ए ओपन और क्लोज की। तो देखिए ओपन का मतलब होता है खुला और क्लोज का मतलब होता है बंद, यानी कि अपने आप में ये ऑपोजिट वर्ड है। अब बात कर लेते हैं हेट और डिसलाइक की। तो हेट का मतलब होता है नफरत करना और डिसलाइक का भी मतलब होता है नफरत करना, यानी कि अपने आप में क्या है सिनोनिमस है, यानी कि दोनों का मतलब एक ही हो रहा है। अब बात कर ले राइज एंड फॉल की। तो राइज का मतलब होता है उगना और फॉल का मतलब होता है गिरना, यानी कि अपने आप में ये भी आपका ऑपोजिट है। और गो एंड कम है, ऑप्शन डी में आपका गो एंड कम है। गो का मतलब होता है जाना और कम का मतलब होता है आना, यानी कि अपने आप में ये भी ऑपोजिट है। लेकिन हेट एंड डिसलाइक का मतलब होता है सेम ही। हेट मतलब नफरत करना, डिसलाइक मतलब भी नफरत करना, यानी कि ऑप्शन भी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपको सीरीज से दिया गया है तो जल्दी से बताना है कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा। देखिए 4 है,
10 है, क्या है 4 है, उसके बाद मेरा 10 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 22 है। तो पूछा है कि यहाँ पर आपका क्या भरा जाएगा। देखिए 4 प्लस में 6 10, 10 प्लस में 6 16, 16 प्लस में 6 22 और 22 प्लस में 6 कितना होता है 28। ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताना कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप जरूर कमेंट करके बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आज की क्लास हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जाते जाते एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे प्रेस कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।